नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज मैं आपको मौनी अमावस्या में गंगा दर्शन कराती हूँ। मौनी अमावस्या माघ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो आत्मशुद्धि, संयम और आध्यात्मिक साधना से जुड़ा है। इस दिन मौन व्रत रखकर पवित्र नदियों, विशेषकर संगम में स्नान, पितरों का तर्पण और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है, जिससे आध्यात्मिक लाभ और पितरों को शांति मिलती है। मौन व्रत मौनी शब्द से निकला है, इसलिए इस दिन मौन रहकर तपस्या करने का विधान है जो मन और आत्मा की शुद्धि करता है। पवित्र स्नान मान्यता है कि इस दिन संगम, प्रयागराज या पवित्र नदियों जैसे गंगा में स्नान करने से देवता प्रसन्न होते हैं और यह पुण्यदायी भी होता है। अगर यह संभव न हो सके तो घर में ही गंगा जल छिड़क कर स्नान जरूर करना चाहिए आज के दिन। पितृ तर्पण इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करने के लिए श्राद्ध और इस तरह के रिचुअल्स किए जाते हैं। आज के दिन श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ अस्सी घाट पर बहुत ही रौनक है, बहुत अच्छा माहौल है और आज के दिन हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है गंगा दर्शन करने का। स्नान तो नहीं कर पाए, लेकिन आगे आप लोगों को भी दिखा पाएंगे कि और क्या क्या चीज़ें आज के दिन होती हैं। तो चलते चलते मैं इसके विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी दूं। दान पुण्य इस दिन किया जाना बहुत महत्व रखता है। रास्ते में लोग गंगा जल से स्नान करके, गंगा नदी में स्नान करके आ रहे हैं और अन्न और धन वगैरह दान कर रहे हैं। वो दृश्य मैं आपको आगे दिखाऊंगी। पूरे रास्ते वो दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये अस्सी घाट है और हम लोग तुलसी घाट तक चलेंगे क्योंकि हमारी जो नौका यात्रा वहीं से शुरू होगी। रास्ते में आप देख सकते हैं पूजा पाठ से संबंधित सामग्रियाँ यहाँ बिछी हुई हैं। 365 दिन साल में यहाँ ये रौनक बनी रहती है और ख़ास करके जैसे विशेष पवित्र स्नान के दिन यहाँ की चहल पहल और भी बढ़ जाती है। यहाँ सुबह 4 बजे से ये स्नान का दृश्य दिख रहा था। यहाँ आप रोड किनारे जितने देख रहे हैं, इन लोगों को नहा कर लोग आ रहे हैं और अन्न वगैरह दान कर रहे हैं, चावल, पैसे और वो सब पोटली भर के यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं। ये इन्हीं लोगों को दान किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं आज के दान का बहुत महत्व है और लोग इस रिचुअल्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही गंभीरता से करते हैं। इस दिन का दान को महादान कहा जाता है। यह अक्षय फलदायी होता है और यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी फलदायी होता है। तो इसलिए बहुत लोग जो स्नान कर रहे हैं, बहुत क्या सारे के सारे लोग गंगा स्नान के बाद अन्न और धन दान कर रहे हैं यहाँ किनारे बैठे हुए लोगों को। हमारे साथ आने वाली जो बहन है उससे मैं इसके विषय में कुछ जानकारी पूछती हूँ, वो अपना अनुभव शेयर करेंगी। कैसा लग रहा है आज मौनी अमावस्या के दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। मौनी अमावस्या का दान पुण्य स्नान करने के बाद अब बजड़े की सैर करने जा रहे हैं हम लोग। इसी तरह सारे घाटों को हम लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे सारे सबके साथ। यहाँ ये स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं, बड़ा ही सराहनीय कार्य लगा। ये सारे बच्चे घाट में फैले हुए कचरे को हटा रहे हैं और लगता है जैसे इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के सोशल वर्क्स कर रहा है। और यहाँ आप देखिए दान लेने बैठे हुए हैं ये लोग, जिनको दान दिया जा रहा है। एक तरफ से तो ठीक है, लेकिन ये लोग जितना दान ले रहे हैं और बचे खुचे को कूड़े की तरह छोड़ जा रहे हैं, जिससे घाट में गंदगी की स्थिति आ रही है और जगह जगह पोटली बांध कर सामान रखा हुआ है। तो वो थोड़ा सा लग रहा था कि उसमें सुधार होनी चाहिए, लेकिन जो गंदगी फैलाने के आदी होते हैं उनको समझ में ही नहीं आता है कि इसको कैसे इससे दूर रखा जाए। तो ऐसा ही माहौल चहल पहल भरा है। हालांकि सुबह 4 बजे से यहाँ जो मैक्सिमम लोगों ने जो धार्मिक स्नान करना था वो कर चुके हैं। टाइम बीत गया है, लेकिन फिर भी जो दूर दूर से लोग आए हैं वो अभी भी स्नान के लिए
लगे हुए हैं, जो आगे मैं आपको दृश्य दिखाऊंगी। वाराणसी के बारे में कहा जाता है यहाँ कण कण में शंकर हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं जगह जगह पे शिवलिंग है और नंदी बैल भी हैं और लोग बड़े आस्था और विश्वास के साथ पूजन भी कर रहे हैं। यहाँ हर थोड़ी दूर पे मुझे शिवलिंग नजर आ रहा है, तो सच ही कहा गया है कि काशी के कण कण में शंकर हैं। मौनी अमावस्या के दिन घाट पे आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लाखों लोग नहा करके चले गए। रात में तो देखे थे टीवी के न्यूज में, मतलब पूरा भरा हुआ था, गोदौलिया पूरा चलने की जगह नहीं थी वहाँ। और एकदम नहाने जाने के लिए आने के लिए आज तो हम लोग डर रहे थे कि इतना मौनी मौसम में आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन सब सही रहा। दिल्ली डाल के क्या कहते गंगा जल में 4 बजे भोर से ही 3 बजे भोर से ही मौनी अमावस्या का नहान चल रहा था। बहुत लाखों लोग तो एकदम 3 बजे भोर में ही नहा लिए। मौनी अमावस्या के विषय में कुछ बताएंगी जो व्यूअर्स नहीं जानते हैं, जो वाराणसी से नहीं हैं? बहुत लोग ऐसे हैं जो मौनी अमावस्या के दिन मौन रह के पूरे दिन मौन का व्रत करते हैं। हम लोग के ग्रुप में एक कविता ही है जो मौन का व्रत ये है इधर ये तो बोलेगी भी नहीं। मौन रह के व्रत करते हैं, पूरे दिन बोलते नहीं है, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना ध्यान में रखते हैं। अच्छा, धन्यवाद। अच्छा वो आ रहा है। गंगा स्नान कर रहे हैं लोग मौनी अमावस्या में, आप देख सकते हैं दूर से। गंगा स्नान का पावन दृश्य आप देख सकते हैं। लोग गंगा स्नान कर रहे हैं मंत्र उच्चारण के साथ, चाहे छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सब लोग। आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आज के दिन अगर संभव हो तो आप मौन रहिए, पवित्र जल से स्नान करें, भगवान विष्णु और पितरों की पूजा करें, दान पुण्य करें और सूर्य देव को अर्घ दें। और आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध बिल्कुल नहीं, लोभ से बचें और अशांति से बचें। अनावश्यक, अगर आप मौन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, अनावश्यक बातचीत करने से बचें, नकारात्मक अभिव्यक्ति करने से बचें, दिल और दिमाग को शांत रखें, मन को साफ रखें, आध्यात्मिक कार्यों में लगाएं। ये करके हम मौनी अमावस्या को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। मौनी अमावस्या की तरह जितने भी हमारे संस्कार में पर्व आते हैं वो कुछ ना कुछ हमें मैसेज देते हैं। देखते हैं फेसबुक पे, बहुत अच्छा बोलती है। आप बताइए, मौनी अमावस्या में आप आई हुई हैं गंगा किनारे, कैसा लग रहा है? कुछ बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है हम बहुत साल के बाद आए हैं मौनी अमावस वाले दिन, और ये इनर व्हील क्लब की वजह से आ गए हैं। इतनी पूजा पाठ, इतना मतलब क्या बताएं, एक अद्भुत ही नज़ारा है। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लग रहा है मौनी अमावस के दिन ये प्रोग्राम? काशी की तो बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। और यहाँ पे आई एक ऐसा अद्भुत फीलिंग होती है कि जो कि आपकी पूरे भारतवर्ष क्या कहीं भी आपको नहीं प्राप्त हो सकती है। और यहाँ पे तरह तरह के लोग, तरह तरह खाना पीना, और दूसरी बात आपस में प्रेम, आंखों से प्रेम से लगता है। काशी एक अद्भुत नगरी है, यहाँ कोई राजा नहीं, कोई रंग नहीं, सब एक समान है।
डिजिटल चल कोई साइबेरियन पक्षी इस मौसम में गंगा किनारे आ जाते हैं, जो इसके सौंदर्य को चार चांद लगा देते हैं। कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। तो इस पावन दिन में सिर्फ हम लोगों ने गंगा का दर्शन ही नहीं किया, ये सुंदर सा प्राकृतिक दृश्य देखने का भी सौभाग्य मिला, जो पूरे 3 महीने तक गंगा किनारे रहता है। बहनें खुशी से झूम रही हैं, गा रही हैं, नाच रही हैं और हम लोग पूरी तरह आज का दिन एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंतिम तक आप भी रहिए और एंजॉय कीजिए। फिर मैं भी बोला पीछे क्यों रहूं, मैंने भी खूब एंजॉय किया, डांस किया। आप देख सकते हैं सब लोग कोई भी त्यौहार अकेले मनाइए और पूरे ग्रुप में सखियों, सहेलियों, दोस्तों, मित्रों के साथ सेलिब्रेट करिए, उसका एक अलग ही आनंद रहता है। तो न सिर्फ ये एक हम लोगों का गंगा दर्शन का ये लक्ष्य था, साथ ही ये पिकनिक की तरह हो गया, जो काफ़ी आनंददायक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ में आध्यात्मिक सुगंध भी इसमें थी, क्योंकि हम सब इस पावन दिन में आकर गंगा दर्शन, कुछ लोगों ने स्नान किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन गंगा जी का स्पर्श तो हम सब ने किया और उनको सादर नमन भी किया। शुरू में धूप गुनगुनी थी, लेकिन कुछ धूप की प्रखरता तेज होने के बावजूद शीतल वायु का जो स्पर्श हो रहा था वो धूप की प्रखरता को कम कर दे रहा था। और हम लोगों ने नमो घाट तक जाने का निर्णय लिया। नमो घाट वाराणसी में नवीनतम पर्यटक स्थल बन गया है, जो सबसे लोकप्रिय आजकल है। मैंने पहले भी 2-3 ब्लॉग्स में उसके दिखाए हैं आपको, जिसमें हर उम्र के लोगों के मनोरंजन की सारी व्यवस्थाएं हैं। आपको एक बार फिर से बचपन में जीना है और काशी आप आए हैं तो नमो घाट ज़रूर आइए, और जैसे हम लोगों ने एंजॉय किया बच्चा बनकर, आप लोग भी एंजॉय कर सकते हैं।
और हम लोग देखते ही देखते नमो घाट पहुंच गए। यहीं पे ये हम लोगों का स्टॉपेज है, थोड़ी देर के लिए हम लोग रुकेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर हम लोग बजरे पे बैठ के वापसी के लिए निकल पड़ेंगे। रास्ते में हम सब ने ब्रेकफास्ट लिया और यहाँ हम लोग घूम के आएंगे, उसके बाद लंच कर लेंगे और फिर हम लोग वापसी के लिए चलेंगे। तो चलिए आप भी देखिए एक बार फिर से नमो घाट का नज़ारा। आज थोड़ा अलग इसलिए है कि बहुत सारे बाहर से दर्शनार्थी स्नान के लिए जो भी आए थे, हालांकि स्नान का टाइम तो बीत चुका है, लेकिन गंगा किनारे या घाटों पे आए हैं तो उसके बाद वो लोग भी एंजॉय करने लगे हैं। तो हम लोग भी अब अपने बजरे से उतर के नमो घाट के लिए जाएंगे। नमो घाट काफ़ी, उसके बारे में विस्तार में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था, लेकिन रोज़ दिन प्रतिदिन उसमें प्रगति हो रही, डेवलपमेंट हो रहा है। पिछली बार आया तो कुछ कम चीज़ें थी, इस बार कुछ और ऐड हुई, तो जो चीज़ें ऐड हुई हैं वो मैं ज़रूर आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हैं कविता जी, जो हमारे ग्रुप में मौन व्रत रखने वाली एकलौती सदस्य हैं। और देखिए मौन किए हुए ये साइबेरियन बर्ड्स को निमंत्रण दे रही हैं, बुला रही हैं कि वो आएं और दाना चुग के ले जाएं। तो काफ़ी स्ट्रांग विल पावर है कि इतने लोगों के भीड़ में रहते हुए ये अपने मौन व्रत पे कायम रहीं और इन्होंने पूरे संयम के साथ अपना व्रत संपन्न किया। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ और घूमने के बाद अब हम लोग इस गाड़ी पे बैठ के मज़ा करने जा रहे हैं बच्चों की तरह। देखिए सारी बहनें हमारी बैठ चुकी हैं, मैं भी इसका एक्सपीरियंस ज़रूर लूँगी। इसके पहले हम लोगों ने पांडा वाली गाड़ी पे एक्सपीरियंस लिया था, इस बार 12 सिंगे वाले पे बैठना है, देखते हैं कैसा लगता है। उसके बाद हम लोग यहाँ आए, इसमें कुछ बहनें अंदर गई और जल क्रीड़ा का आनंद लिया। जल क्रीड़ा तो नहीं कहेंगे क्योंकि जल से डायरेक्ट संपर्क नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर घुसकर घूमने वाला एक मज़ेदार झूले की तरह है जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। जब तक वो लोग झूम उसमें एंजॉय करें तब तक मैं आपको नमो घाट का दूसरा कोना दिखाती हूँ। काफ़ी दूर में फैला हुआ है और ये वाला पोर्शन जहाँ भीड़ भाड़ लग रही है वो इधर नया बना है, पहले नहीं था। एक तरफ स्ट्रीट फूड के लगे हुए हैं और दूसरी तरफ खाने के लिए टेबल वगैरह सजा हुआ है, तो ये पहले नहीं था, ये इधर ऐड हुआ है जिससे भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। और लोग जो भी घूम घूम के थक गए हैं वो यहाँ आकर अपने मनपसंद, चाहे मोमोज़ हो चाहे चाउमीन हो, जो भी इच्छा हो वो खा सकते हैं। चाट, पकौड़ा, गोलगप्पा, हर तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। चलिए अब हमने आपको दिखाया, फिर आ गए, बहनें उसमें अंदर जा रही हैं। एक्साइटिंग है, आप आइए तो आप भी इसका एक्सपीरियंस लीजिए। इसमें आप गोल गोल जब तक आप उसको घुमाते हुए चलेंगे तो आपके मूवमेंट से ये जो इस तरह का बना हुआ है, गुब्बारे के तरह जो बना हुआ है, आप उसके अंदर जाकर उसको मूव करते हैं। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो एक जगह स्थिर हो जाएगा,
अब यही मैं आपको दिखा रही थी कि ये नया स्ट्रीट फूड वाला बना हुआ है और बहुत लोगों की भीड़ यहीं पे थी। आप देख सकते हैं सफाई से बना रहे हैं लोग और टेस्टी भी है और हर तरह के ऑप्शंस उपलब्ध हैं। तो घूमते घूमते बिल्कुल थक गए हैं तो आराम से यहाँ आप नाश्ता कर सकते हैं। इसके पहले हम लोग आए थे तो कहीं भी एक सिंगल ऐसे शॉप्स वगैरह या इस तरह का ठेला बना हुआ नहीं था कि हम लोग कुछ भी ब्रेकफास्ट ले सके। जो मैंने पहला वीडियो बनाया था एकमात्र दुकान था और जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे थे और कोई ख़ास खाने की चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब तो बहुत बढ़िया ये ऑप्शन हो गया है और चाहे चाइनीज़ हो चाहे यहाँ बनारस के चाट वगैरह हो, हर तरह की चीज़ें आपको मतलब स्ट्रीट फूड जितने भी फेमस हैं वो सब आपको यहाँ ऑप्शंस उपलब्ध हैं, आप खा सकते हैं। तो अब सब कुछ आपको दिखा दिया, अब लौटने की बारी है। वापसी के लिए मैं चल रही हूँ। पूरी चीज़ें मैंने इसलिए नहीं दिखाई कि और बाकी ब्लॉग्स में आपने देखे थे। ये एक नया चीज़ ऐड हुआ था और ये यहाँ पर गेम जोन है जहाँ पे बच्चे बड़े सब जो चाहें गेम को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आज का हमारा ब्लॉग काफ़ी सही रहा क्योंकि हम लोगों ने मौनी अमावस्या में जो गंगा स्नान और वो चीज़ें तो एक्सपीरियंस किया ही, साथ में पिकनिक का भी मज़ा लिया। उम्मीद है आपको हमारा आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जो वाराणसी आना चाहते हों घूमने के लिए उनको आइडिया मिलेगा कि यहाँ क्या क्या चीज़ें आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम अगले ब्लॉग में एक नई जगह में फिर आपको ले जाएंगे, नई एक्सपीरियंस के साथ आप भी एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहूँगी। बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।